हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी। दोनों ही केसेस में हमने ये देख लिया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था इन वन कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो मैंने बताई थी वो क्या बताई थी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के प्राइस के इक्वल हो जाए, मतलब जो प्राइस हम प्रोडक्ट का दे रहे हैं जब हमें उतनी ही यूटिलिटी मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलने लगती है, दैट कंडीशन इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी। उसी तरह जब हमने टू कमोडिटी की बात की थी जिसमें एक गुड एक्स एंड गुड वाई, जिसमें गुड एक्स को हमने एप्पल लिया था और गुड वाई को क्या लिया था, ऑरेंज। जब दोनों ही गुड से मिलने वाली यूटिलिटी, जिसको हम कैसे लिखते थे, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये बराबर हो जाए, मतलब एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई हो जाए, तो दैट कंडीशन विल बी अ कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और दूसरी कंडीशन इसमें और थी जो मार्शल ने बताई थी, वो क्या बताई थी, व्हेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल। तो हमने देखा कि वन कमोडिटी में और टू कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। अब हम देखेंगे दोनों ही कंडीशंस में, चाहे वो वन कमोडिटी हो और चाहे वो सिंगल कमोडिटी हो, ये देखेंगे कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कई बार प्राइस के बराबर नहीं होती, कई बार ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है सिंगल कमोडिटी में। वैसे ही टू कमोडिटीज में भी होता है कि कभी एम यू एक्स एम यू वाई के से ज़्यादा भी, ग्रेटर दैन भी हो सकती है और लेस दैन भी हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि कंज्यूमर्स का रिएक्शंस क्या होता है हर कंडीशंस में, क्योंकि हमेशा ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एम यू एक्स इजक्वल टू एम यू वाई हो। तो हमें ये देखना होगा कि हर कंडीशन में, चाहे वो ग्रेटर दैन हो लेस दैन हो, तो कंज्यूमर क्या रिएक्ट करता है, क्या डिसीजंस लेता है। तो हम आज इसको देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी, हाउ अ कंज्यूमर रिएक्ट इन डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशंस में जैसे मैंने आपको बताया कि सम टाइम एम यू इज़ ग्रेटर दैन प्राइस एंड सम टाइम एम यू लेस दैन प्राइस। तो कौन कौन सी कंडीशन हमारे सामने हो सकती है कि कभी आपके सामने ये कंडीशन आएगी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या ज़्यादा हो जाएगी, किससे, प्राइस से। क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं और ख़रीद रहे हैं और उसका जो प्राइस दे रहे हैं, जब हमें उस प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो और हम प्राइस कम दे रहे हो, हमें ऐसा लग रहा है कि जो हम प्राइस दे रहे हैं उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें ज़्यादा मिल रही है, तो वहाँ पे कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा, कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में कि कंज्यूमर क्या करेगा, इंक्रीज द कंजम्पशन। ठीक है, इस कंडीशन में कंज्यूमर ने क्या किया, जब एम यू ग्रेटर देन पी, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा हो, तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज द कंजम्पशन। वो अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा क्योंकि उसको पता है कि मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, और वो बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, जब तक कि उसको मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर ना हो जाए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर नेक्स्ट में जब एम यू लेस देन पी, जब मार्जिनल यूटिलिटी पी से कम हो, मतलब आपको मिलने वाली, कंज्यूमर को मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जब प्राइस से कम होती है, तब क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेगा, डिक्रीज द कंजम्पशन। ठीक है, दिस इज सेकंड कंडीशन। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है, जब प्राइस प्राइस क्या हो, ग्रेटर देन एम यू। नाउ यू सी, व्हेन प्राइस इज ग्रेटर देन एम यू, जब प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी से ज़्यादा हो। ठीक है, जब मार्केट में हम जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और वो प्राइस उसका ज़्यादा हो जाए और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी वो कम हो जाए, तो क्या होगा, सेम, मतलब यहाँ पे क्या है, एम यू लेस देन पी, तो सेम रिएक्शन होगा, मतलब डिक्रीज द कंजम्पशन।
ठीक है। देन द लास्ट कंडीशन इज व्हेन प्राइस इज लेस देन एम यू, जब प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी से कम हो, जो हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और जो यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि प्राइस हमको जो प्रोडक्ट का प्राइस था मार्केट में वो कम हो गया है, तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा हो गई है। तो फिर अगेन क्या कंडीशन, क्या रिएक्शन होगा कंज्यूमर का, इंक्रीज द कंजम्पशन। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जब एम यू पी से ज़्यादा है तो इंक्रीज द कंजम्पशन, कंज्यूमर का रिएक्शन है, क्योंकि वो उसको मिलने वाली यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है पी से, तो वो उसको ज़्यादा कंज्यूम करेगा और करता रहेगा जब तक कि वो प्राइस के बराबर ना हो जाए। ठीक है। उसी तरह जब मार्जिनल यूटिलिटी पी से कम है तो वो डिक्रीज द कंजम्पशन, और वो क्या करेगा, डिक्रीज करता रहेगा जब तक कि वो प्राइस एम यू के बराबर ना हो जाए। सेम फिर एम यू लेस देन पी, यहाँ पे फिर सेम कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है। जब प्राइस इंक्रीज हुआ है तो एम यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसमें क्या होगा, फिर अगेन डिक्रीज द कंजम्पशन, और जब तक कि वो प्राइस के बराबर ना हो जाए। सेम लास्ट में जब एम यू पी ग्रेटर देन पी, इंक्रीज द कंजम्पशन, और फिर वो वही रिएक्शन होगा उसका, वो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जब तक कि वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर ना हो जाए। नाउ वी सी, अगर प्रोडक्ट्स टू हैं या कमोडिटी टू हैं, तो उस कंडीशंस में एम यू, जब एम यू एक्स ग्रेटर देन एम यू वाई, जब एक प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी से ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तब डिसीजंस क्या होगा। जबकि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है कि टू कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, दो कंडीशन बताई थी कि जब एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई, दिस इज़ अ वन कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या थी, व्हेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल। ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन दो कंडीशंस ना होने के बजाय कुछ और कंडीशंस हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि गुड एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी गुड वाई से ग्रेटर भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। ठीक है। तो वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं वो हम यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है। जब एम यू एक्स ग्रेटर है, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, हमें याद होगा फॉर्मूला कैसे हम निकालते थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स ग्रेटर देन एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। ठीक है। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि एम यू एक्स जब एम यू वाई से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब अगर हम जो हमारी यूटिलिटी हमें एक्स से मिल रही है उसको हम प्राइस पी से डिवाइड करते हैं एक्स के प्राइस से, तो वो हमारी यूटिलिटी वाई से मिलने वाली और पी से डिवाइड करने के बाद जो यूटिलिटी आती है उससे ज़्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में, जैसे कि हमने सिंगल में पढ़ा था, क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा। लेट्स सी फिर क्या होता है कि जब आप देख रहे हैं कि जब एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन एम यू वाई, जब एम यू एक्स एम यू वाई से कम हो जाए, एक्स प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जब एम यू वाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी से कम हो जाती है, तो कंज्यूमर क्या करता है, एक्स गुड्स का कंजम्पशन को कम कर देता है, डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या होती है, जब एक्स का प्राइस बढ़ जाता है और एक्स प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से क्या होगा, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई है तो क्या होगा, फिर वही अगेन रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। सेम फिर क्या होगा उसके बाद, जब प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज होता है, जब प्राइस कम होगा तो एम यू एक्स क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। किसी प्रोडक्ट का जब प्राइस कम होता है
तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा, कंज्यूमर उसका कंजम्पशन को बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। ठीक है, जब गुड वाई से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, तो कंज्यूमर गुड एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू क्या करता है, गुड एक्स का कंजम्पशन को डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो वाई से ज़्यादा मिल रही है, तो वाई का कंजम्पशन बढ़ाएगा और गुड एक्स का कंजम्पशन कम कर देगा। नाउ वी डिक्रीज द कंजम्पशन। सेम जब एम यू वाई लेस हो जाए, मतलब एम यू वाई इज़ लेस देन एम यू एक्स, गुड वाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा, क्योंकि गुड एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि गुड एक्स से गुड वाई से कम हो गई है। सेम उसी तरह प्राइस जब बढ़ता है, जब गुड वाई का प्राइस बढ़ेगा तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, तो वो गुड एक्स का कंजम्पशन को बढ़ाएगा। सेम जब प्राइस कम होगा एम यू वाई का, जब वाई गुड्स का प्राइस कम होता है तो वाई गुड्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो गुड एक्स का कंजम्पशन कम कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, कि ऐसा नहीं है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमेशा ही प्रिवेल करेगी। कई बार ऐसा होता है कि कभी गुड एक्स से मिलने वाला कंजम्पशन बढ़ता है, तो कभी गुड वाई से मिलने वाला कंजम्पशन बढ़ता है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, गुड एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, कभी वाई से मिलने वाली, और ये सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है, प्राइस में भी चेंजेस होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस के चेंज होने से मार्जिनल यूटिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। कई बार प्राइस बढ़ने से मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है, और प्राइस कम होने से मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, तो उन डिफरेंट कंडीशंस में भी क्या होता है, कंज्यूमर का जो रिएक्शंस भी चेंज होता है। वो रिएक्शन चेंज इसलिए होता है कि कंज्यूमर क्या करता है, वो अपनी इक्विलिब्रियम को पाने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है जो यूटिलिटी उसे गुड एक्स से मिल रही है, तो वो इस कंडीशन में पहुंचने की कोशिश करता है जहाँ पे गुड वाई से मिलने वाली यूटिलिटी बराबर हो जाए। देन दिस इज़ द डिफरेंट कंडीशंस एंड डिफरेंट रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द कंज्यूमर इन टू कमोडिटीज़।